छुट्टियां मनाने आ रखे हैं अपने आश्रम में। तो चलिए यहाँ पे चल रही है तैयारी, तो दिखाती हूँ आप लोगों को। और हम सबको बहुत बहुत बधाई, हमारी सबकी तरफ से मोहिना माता जी को, दिव्य परिवार को बहुत बहुत बधाई है ना। इधर सभी कार्यकर्ता लोग, इधर यहाँ सब चल रही हैं तैयारियाँ। यहाँ पे स्टेज सजा रहे हैं, धीरे करके सभी प्रेमी लोग आ रहे हैं। हेलो, आप सभी लोगों को नमस्ते। वो सासाल देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड से। तो चले एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, और मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही अपने आश्रम से, कल्याण आश्रम से। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं हम क्यों आ रखे हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे तो सत्संग होता रहता, हम लोग आते रहते हैं, लेकिन आज स्पेशल दिन है तो बताते हैं आप लोगों को। अभी कहाँ ये लगे हुए हैं लोग आने पे, सभी गुरु प्रेमी। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। ये सभी गुरु प्रेमी बैठे हैं यहाँ पे, तो तैयारियां चल रही हैं, धीरे धीरे करके आ रहे हैं लोग। ये ब्लॉग बन रहा, ब्लॉग है। सभी बच्चे भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। बच्चे भी आते हैं, उनको भी भगवान की चर्चा अच्छी लगती है। ये सज चुका है स्टेज पर, हम लोग फुला रहे हैं बैलून। यहाँ पे बैलून फुलाए जा रहे हैं। माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तुम्हें भक्ति हो, तुम्हें शक्ति हो, तुम्हें मेरे श्याम शिवाय। ऋषि मुनि साधु पंडित जन बैठे, ऋषि मुनि साधु पंडित जन बैठे, वेद रहे उच्चार यशोदा चर्चा बनी, ओ गान में मंगलाचार यशोदा चर्चा बनी, देवकी बगीचे में, श्री गुरु महाराज जी की इस पावन बगीचे में एक नई फुलवाड़ी आई है। तो राजकुमारी जी अपने इस दरबार में विभूति के रूप में आई है, तो सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। देखिए ढोल वाले भैया लोग भी आ गए हैं। अब सब लोग खूब जो है, खूब आराम से जो है नृत्य करिए, आनंद लीजिए, और उसके बाद थोड़ी देर आप लोगों को बाद में सत्संग सुनाएंगे, क्योंकि ढोल वाले भैया लोगों को जाना भी है। चलो दुकान नाश्ते भी दिखाते हैं आप लोगों को। लोग खूब खुश हो रखे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं सभी, तो बहुत खुशी का दिन है। तो चलिए अभी तो आनंद का दिन है, खूब आनंद लूटिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ढोल नगाड़े के बाद में फिर थोड़ी देर सत्संग होगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ठीक है भैया, बजाना।
जी की दिव्य बगीचे में, श्री गुरु महाराज जी की इस पावन बगीचे में एक नई फुलवाड़ी आई है। तो राजकुमारी जी अपने इस दरबार में विभूति के रूप में आई है। तो सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। हर आनंद में आप सब हमारा सहयोग देते हैं और मैं तो अब श्री गुरु महाराज जी से यही विनती करना चाहती हूँ, साइड हो जाइए जी। मालिक जी के श्री चरणों में यही विनती करना चाहती हूँ कि देखिए, इस दरबार में कोई भी विभूति साधारण नहीं आ सकती। हर महाशक्ति की तपस्या इस दरबार में शक्ति को लेके आती है। पता नहीं कौन सी आपकी तो ये देवभूमि है, कौन सी देवी माँ किस रूप में प्रकट हुए हैं, ये तो उनकी लीला है। लीला अपरंपारी समझ नहीं आवे और शेष शारदा था के पार नहीं पावे। कल मेरे से प्रीति बहन बोलने लगी कि भाई जी, सबसे पहले गढ़वाली भजन आपने माता रानी का सीखा और देखो माता रानी ही प्रकट हो गई। तो ये तो उनकी लीला है, उनकी हमें जो इस लायक समझा। तो आप सभी देहरादून वालियों को बहुत बहुत, सभी प्रेमियों को बहुत बहुत धन्यवाद। महापुरुष जब भी संसार में आते हैं तो जगाने के लिए आते हैं। आपने देखा होगा कंस के जब कारागृह में भगवान ने जन्म लिया तो रो रो करके वसुदेव और देवकी माँ को जगाया। बड़े हो गए जब ब्रज गए तो बांसुरी बजा बजा करके गोपियों को जगाया। और बड़े हो गए तो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को ज्ञान देकर उनको जगाया। तो देखिए, कल से हम सभी लोग जाग ही रहे आनंद में। तो महाशक्ति जब जब भी संसार में आती है तो हम सबको जगाने के लिए आती है। और दिन कितना अच्छा चुना, रंग पंचमी। आपके उत्तराखंड में तो रंग पंचमी उतनी नहीं मनाई जाती है, पर एमपी में अगर आप सर्च करेंगे तो इंदौर की रंग पंचमी बहुत प्रसिद्ध है। तो रंग पंचमी हम सब के जीवन में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। और ये 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्मियों इंद्रियों में वो भवानी हम सब के जीवन में रंग भरने आई है। तो ऐसी माता रानी का बहुत 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 स्वागत है। हम सबकी आंखों के तारे बन के वो रहेंगे। कल कोठी से फोन आया कि भाई जी, ताऊ जी तो बहुत ज्यादा नाचे, श्री विभू जी महाराज जी इतने नाचे इतने नाचे। तो मैंने कहा सभी का मन प्रफुल्लित हो रहा है। कल तो रात भी लंबी लगने लगी कि कब सुबह हो, कब सुबह हो, कब सुबह हो। तो आप सबको बहुत 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 बधाई हो। और हम सब भजन करें कि उन माता रानी की कृपा सदैव हमारे जीवन पर बरसती रहे। और अब तो मैं यही चाहती हूँ, अब आके मालिक की इच्छा, क्योंकि अब तो देखिए, पहले जब हमारे बिया जी हैं, हमारी नानी बहन यहाँ बैठे हैं, श्री विभू जी माँ जी ने जब पढ़ाई की तो जब विमला जी बॉम्बे आए तो हम लोग विमला जी के पास बैठ जाते थे और रात रात भर लीलाएं सुनते थे। फिर हम सोचते थे कि हमारा भी कभी ऐसा सौभाग्य होगा कि हमें भी वहाँ का जो है सानिध्य प्राप्त होगा। तो वो 27 साल का वचन गुरु महाराज जी ने इस 2024 में हमारा पूरा कर दिया। तो मैं गुरु महाराज जी की बहुत काहो गरु गुरुदेव की भेंट नहीं, वस्तु देखे तेहु लोकल में। तीनों लोकों में अगर तीनों लोकों की संपत्ति भी गुरु महाराज जी के दे दे तो उनके ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते हैं। और बस यही विनती करना चाहूंगी कि जो कोरोना में मालिक ने मुझे नया जीवन दिया, अब पूरी जिंदगी मेरी यही कर्म भूमि और यही मरण भूमि हो जाए देहरादून में। बस यही मालिक से मेरी विनती है, यही प्रार्थना है। अब उनके संरक्षण में रहूं, उनकी नजरों में रहूं और सदैव उनकी कृपा का पात्र बनती रहूं। तो आप सभी प्रेमियों का बहुत 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 धन्यवाद। और लड्डू भी हमारे मंजू बहन जी का तो अचानक ही आज का देखो संयोग बन गया, नहीं तो हमारी उनकी बात तो 4 दिन पहले हो गई थी कि भाई जी संडे का सत्संग आप हमारी तरफ से रख देना, प्रसाद भी हमारी तरफ से बांट देना। फिर बोली भाई जी प्रसाद में क्या बांटें, तो मैंने कहा समय आने पर बता देंगे। तो फिर मैंने कल मंजू बहन को फोन लगाया, मैंने कहा देखो सही समय आपको सत्संग का सौभाग्य मिला है माँ भवानी के आने की खुशी में। और देखिए लड्डू भी, अभी तो बैसाखी तक खूब लड्डू खाना है, तो खूब लड्डू खाइए
तिल गुड़ गया आणि गोड़ गोड़ बोला। मीठा मीठा खाइए और मीठा मीठा बोलिए। और मैं तो चाहती हूँ घर में भी आप अकेले रहो तो भी नृत्य करो, क्योंकि देखिए ये ऐसा खुशी का, इस खुशी को कोई बखान नहीं कर सकता है। रग रग में खुशी भरी है, आंखों में खुशी भरी है, मन में खुशी भरी है। और जब मन और चित्त में खुशी आ जाए तब समझना इस महाशक्ति का अवतार इस धरती पर हो गया है। तो हमारे माता श्री मोहिना माता जी की भी बहुत इच्छा थी कि शक्ति के रूप में कोई राजकुमारी हमारी गोद में आकर के खेले। तो देखो हम सबकी लाडली, हम सबकी राज दुलारी, हम सबकी परी, और देखो पधार गए हैं हम सबको आशीर्वाद देने के लिए। तो उनका बहुत 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 इस धरती पर स्वागत है, खूब खूब उनका स्वागत है, खूब अभिनंदन है। तो देव भगवान की, हंस वंश की दुलारी की। अब आइए आगे आरती है, बड़े प्रेम से गाइएगा। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान। मूर्ति पूजा मूलम गुरुपादुका, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जय जय विरासत भवबंधन हारी, जय देव जय सतगुरुदेव। गुरु महिमा भारी, जय देव जय सतगुरुदेव। जननी माता की रखा की सागर, तुम दया की मूर्ति, तुम दया की मूर्ति। भक्तों के अवगुण को, दासों के अवगुण को पूरी सदा करती, जय जगत जननी माता। ये तो पहुंच चुकी हूँ मैं अब घर। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल उषा शाल देवभूमि अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में फैमिली के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भारत जय उत्तराखंड।